Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. In the previous class, we have started Geography chapter 5, that is the hydrosphere. In that class, we have discussed, okay, out of 100% of the Earth's surface, 71% of the Earth's surface is covered with water. ठीक है, 100 जो सरफेस का अर्थ का सरफेस है जिसमें से 71% किससे कवर्ड है? वाटर से. ठीक है. The water that is on the earth, that is below the earth surface and in the air constitute the hydrosphere. ठीक है, जो अर्थ पे है, ठीक है, अर्थ के नीचे और एयर में ये क्या बनाता है मिलके? हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. ह्यूमंस के लिए सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत नेसेसरी है. अदर रिसोर्सेज की क्लीनिंग, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी में भी वाटर का यूज़ किया जाता है. फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी वाटर की. ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में जितना टोटल वाटर है उसका कितने परसेंट? ओशन में 97%. ठीक है. बट इट इज़ हाईली सैलिनाइन, इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, इसलिए डेट मेक्स द ओशन वाटर अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. जो ओशन वाटर इसलिए पीने के लिए अनसूटेबल है. ओनली जो 2.5% है that is on the water in the hydrosphere is fresh water. ठीक है, फ्रेश वाटर. और ये कहाँ पे होता है फ्रेश वाटर? रिवर, स्ट्रीम्स में, पोन्ड्स में, अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है. एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, पोलर आइस. ठीक है, माउंटेन्स में. ठीक. हाँ जी. फिर हमने वाटर साइकिल डिस्कस किया था, किस तरह वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है. जैसे जैसे वाटर हीट होता है, ठीक है, ओशन से, ऐसे अपनी क्या कहते हैं फॉर्म चेंज करता रहता है. वेपर बनता है, ठीक है, धुआं बन जाता है. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपरेशन. फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, कूल होता है, फिर लिक्विड फॉर्म में बनता है. किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन. फिर क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, जब क्लाउड्स गेट सैचुरेटेड, जब मॉइस्चर से भर जाते हैं, दैन प्रेसिपिटेशन आपका. ठीक है, प्रेसिपिटेशन नीचे लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल, स्लीट. ठीक है. और प्रेसिपिटेशन रिप्लेनिश, जो वाटर क्या कहते हैं ओशन सी से बाहर हुआ था, वेपोरेशन हुई थी, उसे दोबारा रिफिल करता है. ठीक है. सो कॉन्टिन्यूस जो साइकिल है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है. जो वाटर साइकिल मेन बैलेंस मेंटेन करके रखता है ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर. सबके बीच में बैलेंस मेंटेन करता है. फिर हमने ओशन सर्कुलेशन पढ़ी थी. जो वाटर होता है ओशन सीज में हमेशा कांस्टेंट मोशन, दे नेवर एट रेस्ट, हमेशा मूव करता रहता है. ठीक है. और ये जो ओशन वाटर की 3 टाइप्स की मूवमेंट है, वेव्स फॉर्म में, टाइड्स में और करंट्स में. ठीक है. और ये जो सर्कुलेशन है ओशन वाटर की, दे आर बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर. फोर्स ऑफ द विंड्स, क्योंकि विंड्स की क्या कहते हैं फोर्सेस बहुत ज़्यादा तेज होती हैं. एक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब अर्थ अपनी ग्रेविटी की फोर्स से अट्रैक्ट करती है. ठीक है. डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन, डिफरेंस फ्रॉम टेम्परेचर. ठीक है. इन बेस पे 3 टाइप्स की मूवमेंट है. पहले हमने वेव्स डिस्कस की थी. ओके. वेव्स क्या होती हैं? जब क्या कहते हैं ओशन वाटर राइज या फॉल करता है अल्टरनेटिवली. पहले राइज करेगा फिर फॉल करेगा, कॉन्टिन्यूसली राइज फॉल करता है. ठीक है. देन व्हाट आर कॉज? वेव्स आर फॉर्म. ठीक है. वेव्स मेनली स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण होती है, जो सरफेस ऑफ अर्थ के ओशन के आसपास ब्लो करती है. जितनी ज़्यादा उतनी फोर्स ऑफ विंड जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है. वेव्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमने डिस्कस की थी. कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए, पर्टिकुलरली फिशरमैन्स के लिए बहुत ज़्यादा, जितनी वेव्स क्या कहते हैं ज़्यादा, उतने उन्हें क्या कहते हैं शिप्स, ठीक है, अपने क्या कहते हैं बोट्स वगैरह चलाने में ईजी होगा. जितनी कम होगी उतने डिफ़िकल्ट होगा. ठीक है. शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी है. ठीक है. और पीपल को डिटेक्ट करने के लिए, वेदर डिटेक्ट करने के लिए भी वेव्स का यूज़ किया जाता है. हाँ जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट कम्स द टाइड्स.
Tides refers to the periodic rise and fall of the ocean water. When the ocean water rise, places along the coast experience high tide. When the water subside, they experience low tide. ठीक है, पीरियडिक राइज है, पीरियड वाइज राइज होता है. ठीक है, एक पीरियड में राइज होगा, फिर मतलब फॉल होगा. ठीक है, जो इस ओशन वाटर की इट इज़ ए पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर. मतलब पीरियड वाइज ओशन वाटर राइज देन इट फॉल्स. इस जो क्या फिनोमिना को क्या कहते हैं, टाइड्स. ठीक है, जब ओशन वाटर राइज होता है, प्लेसेस जो सीज के आसपास हैं ओशंस के, दे एक्सपीरियंस हाई टाइड. जब ओशन में सबसाइड फॉल करता है, दे एक्सपीरियंस लो टाइड. ठीक है, और टाइड्स को 2 फैक्टर से टाइड्स कॉज किया जाते हैं. ग्रेविटेशनल पुल एक्सरसाइज बाय द मून एंड सन अपॉन द अर्थ. ठीक है, जो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स सन या मून अर्थ पे लगाता है, उसकी वजह से भी टाइड्स को कॉज किया जा सकता है. ठीक है, टाइड्स होते हैं या रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो अर्थ की मूवमेंट होती है ईस्ट टू वेस्ट, उसकी वजह से भी टाइड्स की फॉर्मेशन होती है. बीइंग लोड क्लोजर टू द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज मोर देन डबल ऑफ द सन. ठीक है, हमें सबको पता है मून अर्थ के काफ़ी क्लोज है. ठीक है, सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, इसलिए जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है, फोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है अर्थ पे एज़ कम्पेयर टू, डबल होती है, मोर देन डबल एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सन. इट देयरफॉर हैज़ ए बिगर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ द टाइड्स एंड द सन. इसलिए जो ग्रेविटेशनल पुल मून एक्सर्ट करता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. हाँ जी, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डायग्राम भी शो किया हुआ है. एक साइड टाइड बल्जेस ड्यू टू द इनिशियल, ठीक है, मून्स ग्रेविटेशनल पुल है. ठीक है, और यहाँ पे हाँ जी, ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून. जब क्या कहते हैं, अर्थ की साइड मून को फेस कर रही होती है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून पुल्स द ओशन वाटर टुवर्ड्स, अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, कॉजिंग द वाटर टू बल्ज. इससे क्या होगा, अगर अपनी तरफ करेंगे, अपनी तरफ खींचेगी, तो ओशन वाटर क्या होगा, राइज करेगा, बल्ज करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा. तो ओशन वाटर ऑन द साइड ऑफ द अर्थ ऑपोजिट टू द मून ऑल्सो बल्जेस. जो ओशन वाटर मून की ऑपोजिट साइड में अर्थ, ठीक है, जो जहाँ पे मून नहीं फेस कर रहा, दैट ऑल्सो बल्जेस, ये भी बल्ज करेगा. इसका क्या रीज़न होगा, एज द मून पुल्स अवे द अर्थ, क्योंकि यहाँ से मून उसे पुल्स बाहर की तरफ धकेल रही है. ठीक है, अवे फ्रॉम द वाटर ऑन दिस दैट साइड. ठीक है, इससे ये भी राइज करेगा. ठीक है, वो अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी साइड धकेल रही है, इससे भी वाटर राइज करेगा. द प्लेसेस वेयर द ओशन वाटर एक्सपीरियंस, जहाँ पे ओशन वाटर बल्ज कर रहा है. ठीक है, ओशन बल्जेस एक्सपीरियंस हाइट. द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ओशन वाटर रिसीड्स, जहाँ पे वाटर नीचे जा रहा है. ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सपीरियंस लो वाटर लेवल या लो टाइड्स. हाँ जी, ड्यू टू अर्थ रोटेशन द अर्थ एक्सपीरियंस 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स इन ए डे. ठीक है, अर्थ रोटेट करती है, कॉन्टिन्यू रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए 2 हाई टाइड्स आते हैं एक डे में और 2 लो टाइड्स आते हैं इन ए डे. हाँ जी, नेक्स्ट है स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स. ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे विद डायग्राम वी विल डिस्कस. हाँ जी, फर्स्ट है स्प्रिंग टाइड. ड्यूरिंग द फुल मून वेयर द सन एंड द मून आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ. हाँ जी, यहाँ पे देखो, फुल मून डे, जब फुल होता है मून, पूरा कंप्लीट मून की हम फोटो देख सकते हैं स्काई में. ठीक है, जिसे हम पूर्णमासी कह सकते हैं, मतलब इंडियन जैसी लैंग्वेज में. ठीक है, जब क्या होता है, अर्थ की ऑपोजिट साइड में, एक साइड में सन होता है और एक साइड में मून होता है. ठीक है, एंड द न्यू मून व्हेन द मून लाइज बिटवीन द सन एंड द अर्थ. यहाँ पे देखो, न्यू मून, जब बिल्कुल मून अपीयर नहीं करता स्काई में अमावस पर, तब मून किसके बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में. ठीक है, द सन एंड द मून exert a combined gravitational pull on the earth, causing the ocean water to
बल्ज बिटर मोर दैन द यूजुअल लेवल। ठीक है, सन और मून दोनों अपनी फोर्स ग्रेविटेशनल पुल लगाती हैं, ठीक है, अर्थ पे, ताकि जो ओशन वाटर है ऊपर की तरफ उठ पाए, ठीक है, हायर लेवल पे। दिस कॉजेज द हायर टाइड दैन द एट ए लिटिल हायर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ओशन का वाटर है हाई टाइड्स प्रोड्यूस होंगे, इससे बहुत हायर, कुछ लिटिल हायर लेवल पे, जितना यूजुअल होता है उससे थोड़ा ज़्यादा करता है। एंड लोअर टाइड डेट आर एट ए लोअर लेवल दैन दी यूजुअल। जो लोअर टाइड है उसका लेवल थोड़ा रूटीन जितना यूजुअल लेवल है उससे थोड़ा कम होगा। दिस कॉजेज स्प्रिंग टाइड्स, दे अकर ड्यूरिंग द लूनर मंथ्स। ठीक है, दे अकर ट्वाइस ड्यूरिंग द लूनर मंथ्स। ठीक है, ये इस तरह जो टाइड्स बनते हैं, इन टाइड्स को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड्स। और ठीक है, डे अकर ड्यूरिंग द ट्वाइस, ठीक है, लूनर मंथ में, न्यू मून डे पे और फुल मून डे पे ट्वाइस क्या कहते हैं, अकर करते हैं। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट है न्यू मून डे, सॉरी नीप टाइड्स। व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स टू द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, राइट एंगल्स होते हैं अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, राइट एंगल हम समझ सकते हैं। ठीक है, सन क्या कहते हैं, राइट एंगल आप लोग यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग मैथ में भी पढ़ते हो, राइट एंगल होते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी क्या कहते हैं, राइट एंगल शो किया हुआ है। इट इज़ सेट टू बी इन क्वार्टर फेज। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर यहाँ पे पिक शो की गई हुई है। ये जो शेप बनती है क्वार्टर शेप में बनती है। When this happens, the pull of the moon on the earth is partially cancelled by the pull of the sun। ठीक है, जब ये चीज़ होती है, जब राइट एंगल में आते हैं, तो जो सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है ये कैंसिल हो जाता है। इसे कैंसिल कौन करता है, मून कैंसिल करता है, मून का ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल कर देता है। दिस प्रोड्यूसेस द हायर टाइड एट ए लिटिल लोअर लेवल एंड द लो टाइड्स डेट आर एट ए लिटिल हायर देन द एवरेज। इससे क्या होगा, जो हाई टाइड्स प्रोड्यूस होंगे उसका लेवल थोड़ा कम होगा यूजुअल लेवल से, एंड लोअर टाइड्स का लेवल क्या होगा, हायर होगा देन द यूजुअल लेवल। ठीक है, दैट कॉजेज नीप टाइड। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। ठीक है, दे अकर ट्वाइस ड्यूरिंग द ईच लूनर मंथ। ठीक है, ये भी लूनर मंथ में ट्वाइस होते हैं, जब सन या मून क्या कहते हैं, राइट एंगल्स पे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, दे ऑल्सो अकर ट्वाइस ड्यूरिंग द। हाँ जी, नेक्स्ट कम्स द importance of the tides. Tides are used by the sailors to enter and leave the harbors. They enter at high tides and leave with the retreating sea of the low tide। ठीक है, सेलर्स जो क्या कहते हैं, जहाज वगैरह चलाते हैं, ठीक है, शिप्स वगैरह चलाते हैं ड्यूरिंग, ठीक है, इन द सी, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि जब वो सीज़ के अंदर कब एंटर करते हैं, जब टाइड बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, स्पीड हाई लेवल पे होता है, और जब सी को छोड़ते कब है, दे आर लीव द सी ड्यूरिंग द लो टाइड, सीज़ को लो, क्योंकि उस टाइम हाई टाइड पे शिप्स की स्पीड तेज होगी एंड लो टाइड पे कम हो जाएगी। टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी टाइड्स का यूज़ किया जाता है। टाइड हेल्प्स द फिशरमैन टू कैच मोर फिश। टाइड्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, फिशरमैन भी यूज़ करते हैं शिप्स, फिशेस को कैच करने में, फिश को पकड़ने के लिए भी टाइड्स का यूज़ किया जाता है। हाँ जी, नाउ कम्स द केस स्टडी, इंडियन ओशन सुनामी 2004। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी इंडियन ओशन में। ठीक है, सुनामी, एक सुनामी आया था 2004 में। वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्थक्वेक ever recorded struck the Indian Ocean and in the surrounding continental regions on December 26, 2004। ठीक है, ये 26 दिसंबर 2004 में एक अर्थक्वेक आया था, अंडर सी अर्थक्वेक आया था। ठीक है, इंडियन ओशन एंड अदर कॉन्टिनेंटल रीजन्स पे जिसने इफेक्ट किया था। इट ट्रिगर्ड सीरीज ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामीज इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ये मतलब बहुत बड़ा एक सुनामी आया था, एवर
इंडियन एवर क्या कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, डिवास्टेटिंग था, बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज की थी इससे, ठीक है। देयर वर waves were traveled rapidly across the Indian Ocean and some parts by the time they reached the shoreline, ठीक है। इंडियन ओशन में वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी, ठीक है, और शोर लाइन तक सीज को भी क्रॉस कर चुका था, ठीक। दीज वेव्स वर ओवर 9 मीटर्स इन हाइट, वेव्स की जो हाइट थी 9 मीटर से भी अबव थी, ठीक। द वाटर फ्लडेड द कोस्टल रीजन्स ऑफ द साउथ ऑफ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। जो वाटर था फ्लड कोस्टल रीजन साउथ एशिया को भी और ईस्ट अफ्रीका के जो रीजन्स थे उसे फ्लड कर दिया था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने अंदर मतलब पानी ले गया था उनके, ठीक है। ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, साउथ एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका। दिस इंसिडेंट डिस्ट्रॉयड अबाउट 250,000 lives in devastated land and property in 14 countries including Indonesia, India, श्रीलंका, म्यांमार, सोमालिया एंड मालदीव्स। मतलब इसने कितनी लाइफ्स ले चुकी, सुनामी से कितनी पर्सन्स की डेथ हुई थी, मोर देन 250 lakhs, ठीक है, 250,000 मतलब 250 ऑलमोस्ट लाइफ्स क्या कहते हैं 250 लोगों की डेथ हो चुकी थी, ठीक। और 250 नहीं 250,000, ठीक है, 2.5 लाख लोगों की डेथ हो चुकी थी। और प्रॉपर्टी लाइफ्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, ठीक है। और इस सुनामी ने आलमोस्ट 4 कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया था, जिसमें से इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, सोमालिया, मालदीव्स पर भी असर पड़ा था। द इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी कुड हैव बीन लेसन बाय टेकिंग टाइमली प्रिकॉशन, अगर टाइमली कोई प्रिकॉशन ली होती तो इस सुनामी का असर बहुत कम होना था, ठीक है। हाउएवर देयर वर लेस अवेयरनेस अबाउट दिस सुनामी रिलेटेड डिजास्टर्स एट दैट टाइम, नो सच मेजर्स आर टेकन, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सुनामी से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत कम होती थी, ठीक है, इसलिए कोई भी ऐसा प्रॉपर एक्शन लेने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। Since then, the government in many countries have put in place the tsunami warning systems (TWS). It is used as a network of the sensors to detect tsunami. उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रीज़ में एक सुनामी नेट वार्निंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, जिससे एक सेंसर्स लगाए थे, जिससे सुनामी के आने से पहले हमें पता लग जाएगा। सेंस मतलब इस सेंसर्स ब्लिंक करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि सुनामी आने वाला है। It also has in place communication network to issue timely alarms so that the coastal areas can be evacuated. उन्होंने अलार्म भी सेट कर दिए थे कोस्टल एरिया, सी एरिया के पास जो भी सिटीज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे अलार्म सेट किए थे। अगर कोई मतलब सुनामी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कोई अर्थक्वेक आ रहा है, अंडर सी अर्थक्वेक आ रहा है, तो उससे क्या कहते हैं कोस्टल एरियाज़ को अवेयर किया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा इस एरिया को फटाफट इवैक्यूएट मतलब टाइमली इसे खाली करते हैं, ठीक है। ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किए हैं, ओके। सो इन दैट टिल टुडे वी विल कंप्लीट अप टू दिस टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी विल डू ओशन करंट्स एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। Okay, if you have any doubt till now you can ask. Thanks and have a nice day.